we'll talk about election reforms actually. So 3 स्टेट्स में जीती, चौथी में क्यों नहीं जीती ये बताओ? हैं? But comparatively still, in the last assembly they had only 1 seat. Now they have 8. Means 8 times. 8 गुना तो कभी भी नहीं बढ़ता भाई, मतलब समझदारी कम हो गई है उनकी, ये कहना चाह रहे हो? Sir, interestingly, the slogans, the issues raised by the opposition, क्या क्या थे? One was caste census, means it has made no impact. Second was Bharat Jodo. Again, we cannot see any visible impact. So, and what were the issues with the BJP? They have only one issue, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास. इस बार प्रयास भी जोड़ दिया उन्होंने for party workers. And the revenues, every party committed. MP, it was that Ladli Beti, and now this Mahalakshmi or whatever scheme has come. They, one thing. And in Chhattisgarh also they did. But remarkably, it is the strength of the party. Strength is workers. This time, RSS did a lot for BJP, particularly in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. क्या किया उन्होंने कि ऑलमोस्ट एवरी हाउस इन विलेज छत्तीसगढ़ में वो 1,000 रुपीज 12,000 रुपीज देंगे, उसके लिए फॉर्म भरवा लिए उन्होंने, टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. और जिसने फॉर्म भर दिया एक तरह से वो कमिट हो गया कि हाँ वो बीजेपी को ही वोट देगा. जितनी भी ट्राइबल सीटें थी, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन वन बाय बीजेपी. लास्ट टाइम इट वाज द ऑपोजिट. Then most important is the election phase. Who will be the CM of MP? Chhattisgarh, Rajasthan. Who is the CM elect of these 3 states? Modi. In a state, you vote for the CM, not for the PM. And this leads us to what kind of election reforms you require. एक चीज ध्यान में रखो, one good thing that happened in this election is कि opposition is not that weak now in all the 3 states. A strong opposition is essential for the smooth functioning of democracy. जैसे सेंटर में हुआ, लीडर ऑफ द अपोजिशन ही नहीं बन पाया क्योंकि 10% सीटें ही नहीं थी. दिल्ली असेंबली में भी यही हुआ, बट केजरीवाल वॉज वाइज एनफ कि नहीं भी लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, तो उन्होंने बना दिया. सेंटर में जो है वो तो बस माई वे और हाईवे होता है. So if the democracy has to function properly, what reforms you think should be done? मेरी नज़र में 2 चीज़ें जो कभी भी डिस्कस नहीं की जाती, एक तो की जा रही है, एंड द मैटर इन द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन बॉन्ड्स. फंडिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कंपटीशन शुड बी अमंग द इक्वल्स. मतलब अगर पंच सरपंच का इलेक्शन है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले दे वोंट बी कैंपेनिंग और सपोर्टिंग. इन दोनों का इलेक्शन है तो एमएलए वोंट बी कैंपेनिंग. इन तीनों का इलेक्शन है
तो MP must not be campaigning. अदरवाइज जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो किसी ना किसी तरह का तो बेनिफिट ले ही जाती है, बाकी अलग इश्यूज भी होते हैं, बट दिस इज वेरी क्रूशियल. और व्हाई शुड द PM कैंपेन फॉर MLAs? मेरे को तो समझ आता नहीं, आपको आता है तो मेरे को समझा दो. अब स्टेट का फेस नहीं है तो फिर उस पार्टी को रहने का क्या हक है भाई? That means if anything in the state happens that is bad after the government is formed, can you blame the PM for that? आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं? अब मान लो योगी जी कुछ भी करते और आप आरोप लगाते, योगी जी कहते हैं मैं तो PM का बंदा हूं भाई, जो कुछ कहना उसको कहो. फिर ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. मैं पहले भी आपको एक बात कह चुका हूँ, वेयर देयर इज इलिटरेसी देयर इज नो डेमोक्रेसी. इलिटरेसी का मतलब खाली साइन करना नहीं, विजडम के एजुकेशन के एंगल से मैं लेता हूँ, लिटरेसी के एंगल से नहीं लेता. तो उस नज़र से यू नीड अवेयरनेस, यू नीड सोशल अवेयरनेस, यू नीड पॉलिटिकल अवेयरनेस. तो एक चेंज और क्या होना चाहिए, ये जितने भी कैंपेन होते हैं ये इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन जो ज़्यादा कर जाएगा वो जीत जाएगा. तो इलेक्शन कैंपेन 15 दिन पहले बंद हो जाना चाहिए, एक हफ्ता तो कम से कम पहले बंद हो जाना चाहिए, सो दैट पीपल कैन थिंक प्रॉपरली. फोर्टी 48 आवर्स है ना, वो 48 आवर्स में भी स्मार्टनेस होती है. पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, एक स्टेट में इलेक्शन हो रहा था, मोदी दूसरे स्टेट के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के कैंपेन कर रहे थे. फिर सर एक रात पहले समाज समारोह भी रख लेते हैं कि हम समाज समारोह करेंगे, ऐसे भी हो जाता है. नहीं होना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ ना. इसलिए सीधी सी बात यह है कि पीपल शुड हैव ए टाइम टू थिंक. यू हैव रेज योर इश्यूज गिवन टू द पब्लिक, लेट पब्लिक हैव ए थॉट एंड देन डिसाइड. सर इसमें दिक्कत क्या है, अगर PM अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, अपनी पार्टी को पॉपुलर करना चाहते हैं, एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, चाहे सेंटर हो स्टेट हो लोकल इलेक्शन हो. सर PM सेंटर का होता है कि स्टेट का होता है? या तो PM कहे ना कि स्टेट में जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी है आज के बाद. नहीं सर, वो तो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को फर्दर करता है. सर ऐसा, मेरी बात सुनिए, जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है तो क्रेडिट इज गिवन टू द PM, और जब बुरी होती है तो किसी के सिर पे भी ठीकरा फोड़ दिया जाता है. पब्लिक, मैं वही तो कह रहा हूँ, पब्लिक को अवेयर करना बहुत जरूरी है भाई. कैंपेन जो है, जो कुछ भी है, आप कहते हैं आपके PM कभी छुट्टी नहीं लेते, तो बिना छुट्टी के आप विदेश कैसे जा सकते हैं? बिना छुट्टी के आप कैंपेन कैसे कर सकते हैं? और अपोजिशन जब भी PM को क्रिटिसाइज करती है, दे डोंट क्रिटिसाइज द PM, दे आर क्रिटिसाइजिंग ए पार्टी लीडर. कैंपेन में PM नहीं होता, कैंपेन में पार्टी लीडर होता है. और उनको एक हथियार मिल जाता है, देखो PM को ऐसा कह दिया. क्लियरिटी तो है नहीं, ठीक है? तो अनलेस, मैं तो ये कहता हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी इज ए फार्स. मैंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी दी थी आपको, 1 idiot इज इक्वल टू 1 जीनियस, 2 idiots आर मोर देन 1 जीनियस. पब्लिक डिबेट तो होते नहीं कभी, पहले हुआ करते थे. रेडियो पे टाइम दिया जाता था, TV पे टाइम दिया जाता स्पीकर्स को बोलने के लिए. अब तो कमर्शियल ब्रेक की तरह मान के चलते हैं कि यार टाइम वेस्ट हो जाएगा. नहीं, लेकिन मोदी जी के लिए वो जो 4 कास्ट हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, कौन सी 4 हैं? पुअर, स्टूडेंट, विमेन, फार्मर्स. यानी जो पुअर है वो फार्मर नहीं है,
वो वुमेन भी नहीं है, वो यूथ भी नहीं है। जो यूथ है वो पुअर भी नहीं है, वो फार्मर भी नहीं है, वो वुमेन भी नहीं है। और लोगों ने यकीन भी कर लिया, वाह क्या बात है, क्या आइडिया निकाला है। वही है ना, लोगों को सोचने का मौका भी मिलना चाहिए। दे शुड हैव एनफ टाइम। आप इमोशनली, आप जैसा है, आप छत्तीसगढ़ में करप्शन का मेन इशू बना दिया डायरीज का उधर, है ना। अब राजस्थान का जो मुद्दा है वो तो ठीक है, हर 5 साल में सरकार बदलनी है, पर मुद्दे क्या थे, एक चीज और भी ध्यान में रखो, शिवराज सिंह और वसुंधरा आखिरी महीने तक देवर साइडलाइंड, मीन्स बीजेपी हैड एक्सेप्टेड देयर डिफीट कि भैया मैं जो कर सकता था कर लिया, आप जो कर सकते हो तो करो। तो करिश्मा तो उन लोगों का गिना जाना चाहिए फिर, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशन देंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन मेरी नज़र में जो है ये 2 पॉइंट जो हैं ये ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ऑफकोर्स बहुत सारा है, क्रिमिनल्स को टिकट ना दिया जाए, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, है ना। जितने भी ये आपके क्राइम्स अगेंस्ट आपके इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये साल भर में होने चाहिए, ये तो मोदी जी ने भी कहा था अपनी पहली स्पीच में 2014 में। बाकी सारे इश्यूज हैं, ठीक है। ये जो इलेक्शन बॉन्ड है ये तो सुप्रीम कोर्ट में है, एंड आई थिंक टिल द टाइम दिस सीजीआई इज देयर मैटर में बी रिजॉल्व कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, बिकॉज इट वाज पास्ड एज मनी बिल, जबकि इलेक्शन में जो कुछ भी है वो तो इलेक्शन के उससे आना चाहिए था, तो कायदे से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, पर कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है। लोगों को जो है सही पर्सपेक्टिव कौन देगा भाई। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे हैव फेल्ड इन देयर जॉब, यू कैन सी दे हैव फेल्ड डेमोक्रेसी इन ए वे। तो सिविल सोसाइटी जो अभी ऊँग रही है, गोलियां खा के सो रही है, अनलेस दे वेक अप एंड दे स्प्रेड द मैसेज, तब तक तो कुछ नहीं। मीडिया में सोशल मीडिया थोड़ा बहुत काम कर रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी एक बेसिक प्रॉब्लम है कमर्शियल वायबिलिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है करोड़ों देती है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, वो बंद हो जाएगा तो वायबिलिटी नहीं रहेगी। सोशल मीडिया का यूज बीजेपी ने ही शुरू किया था 2014 के इलेक्शन के लिए, और वही सोशल मीडिया, एक मेजर पार्ट सोशल मीडिया का, दे आर एक्सपोजिंग द गवर्नमेंट। और ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन लाखों में है, करोड़ों में भी है एक दो मीडिया की तो। बट आयरनी ये है कि भारत जोड़ो वाली अगर हैं तो भारत तोड़ो वाली बहुत सारी चैनल ऐसे, पर उसके बावजूद इलेक्शंस अगर आपको चाहिए ईमानदारी से, कुछ लोग कहते हैं स्टेट फंडिंग हो, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, हिंदुस्तान में तो नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, वो भी नहीं होगा, हालांकि कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जैसे राज्यसभा में है। ये जो तरीका है फर्स्ट पास द पोस्ट, है ना, आपको 50% वोट मिले, मेरे को 49.5 मिले, तुम जीत गए। इसका भी कोई तरीका होना चाहिए, कोई सोल्यूशन होना चाहिए। सोचना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं रास्ता नहीं दिखा रहा, मैं तो डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं तो एरो दे रहा हूँ दिस वे, बाकी खोजिए आप लोग। सिविल सोसाइटी में 2 चीज़ें होती हैं, एक आप अपने फ्रेंड सर्कल होता है, एक आपका मीडिया सर्कल होता है। आजकल तो यूट्यूब चैनल खोलना बड़ा आसान हो गया है, कोई खर्चा भी नहीं आता, और बहुत सारे चैनल तो ऐसे हैं जो दूसरे चैनल्स की वीडियो दिखाते रहते हैं, अपने खाली कमेंट देते हैं शुरू में या आखिर में। हाँ, रिएक्शन वीडियोस जो होती हैं और बहुत कामयाब हैं, देखते हैं लोग उनको। कह तो रहा हूँ, वो तो जो है जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो सेंटर के हाथ की है, कठपुतली है। सोशल मीडिया वेबसाइट पे अगर आप मान लो एक बंद भी कर देते हैं एक चैनल को, तो दूसरा खोल लेगा, वो तीसरा खोल लेगा। जो फॉलोअर्स जो हैं वो अपना जो है वो ढूंढ लेते हैं कि उनको किसकी बात सुननी है, किसके नहीं सुननी।
वो बात अलग है कि ज़्यादातर चैनल जो हैं वो बाइस्ड होते हैं और लोग भी उसी हिसाब से बाइस्ड हो जाते हैं। ठीक है, पार्टी फंक्शनिंग को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। हर पार्टी कहती है कि हमारे अंदर डेमोक्रेसी है। अगर पार्टी डेमोक्रेसी से चलेगी तो पार्टी चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात करोगे तो यू कैन पॉइंट ए फिंगर टू द प्रेसिडेंट ऑल्सो, नहीं कर सकते। अब एक चीज ध्यान में देखो, दे हैव पास द बिल फॉर 33% रिजर्वेशन फॉर वेमेन। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने 33% क्या 20% भी दिया उनको सीट, 15% भी दिया है? कोई है पार्टी ऐसी? तो जो बिल पास कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, वो कानून का मजाक नहीं उड़ा रहे क्या? तो जब भी इशू आएगा इलेक्शन रिफॉर्म्स का, यू हैव टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन में कुछ चेंजेस चाहिए, उसकी वर्किंग में चेंजेस चाहिए? डेफिनेटली उसकी पावर तो बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज वो सिर्फ गलती पॉइंट आउट कर सकता है, एक्शन नहीं ले सकता। तो सिर्फ बैठेगा अभी फलां बंदे ने जो है गलत बोला, पार्टी को बोलेगा उसके अगेंस्ट इलेक्शन एक्शन लो, पर उसके पास कोई पावर नहीं है खुद एक्शन लेने की। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज करती है अपनी पोजीशन को, मिसयूज करती है अपने राइट टू एक्सप्रेशन को, तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर होनी चाहिए। आपके चीफ एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, रामास्वामी शायद, इतना हैवी चार्ज था करप्शन का, तो उनको जो है आपकी पार्लियामेंट जो है नहीं कर पाई। पॉलिटिकल बेसिस पे आपके यहाँ तो कोई भी इलेक्शन, कोई भी चार्ज आप पे लगता है तो आप बोगी उठा देते हैं, क्योंकि मैं दलित हूँ इसलिए मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि मैं माइनॉरिटी हूँ इसलिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि मैं वुमन हूँ इसलिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और पोलराइजेशन हो जाता है हर बात। और उसके बाद ये जो डेमोक्रेसी का जो बेस है, ये स्कूल पे शुरू होना चाहिए। हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं में डेमोक्रेसी की पूरी पकड़ देनी चाहिए हमें। कुछ नहीं होता, 2-2, 4-4 लाइनें बता दी जाती हैं। ठीक है, तो जो भी आपके इश्यूज हैं, चाहे वो वेजिटेरियनिज्म है, चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे वो सेक्युलरिज्म है, इन सब के फंडामेंटल जो हैं जूनियर हाई स्कूल तक आपके तैयार हो जाने चाहिए। यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों को नहीं होता। मैंने एक सर्वे किया था 100 कंप्यूटर इंजीनियर्स का, बेंगलोर का। एक ही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वामी दयानंद एंड स्वामी विवेकानंद। 94 को तो ये दो नाम याद भी नहीं थे। तो ये तो अवेयरनेस है हमारी। अगर आप लोग यूपीएससी ना दे रहे होते तो आप लोगों को पता होता। अभी भी आपको लाल बाल पाल का नहीं पता होगा, अभी आपको रानी गिदलियों का नहीं पता होगा। हमारे जो लोकल हीरो रहे हैं, एवरी कास्ट हैज ए ग्लोरियस पास्ट, कभी भी वो हाईलाइट नहीं किया जाता। कास्टिज्म की नज़र से उसको घुमा दिया जाता है, कोई इलेक्शन बेनिफिट्स की बात की जाती है।